आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पीएम मोदी बोले, ऐसी सजा देंगे कि सोचा नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा कि जिन्होंने यह हमला किया है, उन आतंकियों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इन लोगों को सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, हम लोग ऐसी सजा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति और सुरक्षा विकास की जरूरी शर्त है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक के बाद सिंधु जल समझौते को रोकने, दूतावास से स्टाफ कम करने और पाकिस्तानियों के लिए वीजा रद्द करने का फैसला लिया गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। हर कोई दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। आतंकी हमले में किसी ने अपने बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है।
उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था और कोई मराठी, उड़िया, गुजराती और कोई बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। यह हमला निहत्थे पर्यटकों पर ही नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। सोचा नहीं होगा, ऐसी सजा देंगे। पहलगाम अटैक पर पहली बार बोले पीएम नरेंद्र मोदी। देखते रहे श्रीकर्णी न्यूज।